अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं वकार अली। आज हम 2.0 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इसके 4 पार्ट हैं, इनको डिस्कस करेंगे। इस तरह का एक क्वेश्चन हमने बेसिक में एग्जाम्पल में देखा था। तो ये है कि आपने डी वाई और डी एक्स फाइंड करना है। कहने का मतलब है कि ये जो फॉलोइंग चार आपके पास फंक्शन है, इनका डेरिवेटिव फाइंड करना है। और पर्टिकुलर पॉइंट पे जो गिवन पॉइंट है, इसमें x इज इक्वल टू 8 है, एक्स इज इक्वल टू -1, इसी तरह x इज इक्वल टू 2। तो आए हम बिना टाइम ज़ाया किए इनके ऊपर काम करते हैं। फर्स्ट में हमें डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई किया तो आपके पास आ गया x की पावर 2/3। इसके ऊपर पावर रूल लगा तो आपके पास क्या आ गया, 2/3 -1। तो आपके पास ये डेरिवेटिव आ गया। इसे आप सिंप्लीफाई करें, 2/3 x की पावर 2 -3/3। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2/3 x की पावर -1/3 आ जाएगा। तो अभी आपने फाइंड करना था एट x इज इक्वल टू 8 पे। तो आपने करना क्या होगा, ये देखो आपका डेरिवेटिव ये आ गया, 2/3 x की पावर -1/3। तो आपने इस तरह लाइन लगानी है, x इज इक्वल टू 8 लिख दें और इधर भी x इज इक्वल टू 8 लिख दें। बस इतना काम किया। ये जो हमारा ये जो है लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये तो एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे, सॉरी राइट हैंड साइड पे, आपने जिधर x है उधर x की वैल्यू पुट कर देनी है। ओके, तो जब इसकी आपने वैल्यू पुट की तो आप ये देखेंगे कि आपके पास क्या आंसर आता है। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 2/3। ये देखो 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना, क्यों लिखा, ये इस 3 से इस 3 को काटने के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो आपके पास 2/3 और बचा गया है 2 की पावर -1। तो ये देखो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इस 2 की 1 है और इसकी -1 है, तो ये 1 1 -1 हो जाएगा और 3 आ गया। 2 की पावर 0 हो गया और 3 आ गया। किसी की पावर 0 हो, मसलन किसी भी नंबर की, तो वो 1 के इक्वल होता है। तो ये 1/3 इसका आंसर आ गया। किसका आंसर आया, उसने कहा था आपको डी वाई और डी एक्स फाइंड करो एट x इज इक्वल टू 8 पे। उसका आंसर क्या आ गया, 1/3। आई होप आप लोगों को इस बात की समझ आई होगी। सेकंड पार्ट हम देखते हैं। सेकंड पार्ट भी इजी है, y इज इक्वल टू 8x -3x स्केयर। इसका हमने देखना है एट x इज इक्वल टू 2 पे। तो फर्स्ट में हमें डेरिवेटिव लेना होगा, डी वाई ओवर डी एक्स। रूल यूज़ करके 8 बाहर आ गया और x का डेरिवेटिव -3 बाहर और डी एक्स की पावर 2 आ गया। इसका आपको पता है x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो 8 × 1 आ गया और 3 एज इट इज़ इसका 2 x डेरिवेटिव आ गया x स्क्वायर का। ओके, तो इसको 8 -6 x आ गया। तो ये तो आपके पास डेरिवेटिव आ गया। तो आपने किस पॉइंट पे करना है, x इज इक्वल टू 2 पे चेक करना है। तो इसी तरह लाइन लगाएं, 2 लगा दें और जिधर x है उधर क्या पुट कर देना है, 2। और इसे सिंप्लीफाई करें, 8 -12 इज इक्वल टू -4। तो ये आपका -4 आंसर आ गया। अगर आपने शक्ल बनानी है आंसर, तो ये आ गई इज इक्वल टू क्या आ गया, -4। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, बिल्कुल इजी है। इसी तरह ही थर्ड हम पार्ट देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 -x स्क्वायर प्लस 2। x इज एट x इज इक्वल टू -1 पे इसका बिहेवियर चेक करना है, -1 पे इसका डेरिवेटिव चेक करना है। तो फर्स्ट में हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो
जर्नल फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम जो आंसर आएगा उसको क्या कर देंगे, पर्टिकुलर वैल्यू पे इवेल्यूट कर लेंगे, जिस तरह हमने प्रीवियस किया। तो ये देखो 4x की 3 आ जाएगा ना, क्योंकि पावर पहले और पावर में एक कम, सेम पावर रूल यही है ना। तो ये पावर पहले पावर में एक कम, 2 - 1 1। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो आपके पास dy ओवर dx आ गया। x की जहाँ पे -1 लगा, जिधर जिधर x है क्या आ गया, -1 आ गया। ओके, -1। तो इसे सिंप्लीफाई करें, x की -1 की पावर 3 -1 के इक्वल होगा, और माइनस और माइनस +2 आ गया। तो ये -4 + 2 आ गया, और -2 आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। dy ओवर dx, x की पावर x -1 इज इक्वल टू -2, डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -2 के। तो अभी हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, हम लास्ट पार्ट को देखते हैं क्या है। लास्ट पार्ट में ये है y इज इक्वल टू x + 2x की पावर -1 एट x इज इक्वल टू 2 पे आपने फाइंड करनी है डेरिवेटिव। तो अभी आप दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर दें। ओके, तो रूल यूज़ करके ये डेरिवेटिव की फॉर्म आ गई। अभी डेरिवेटिव x का 1 होता है, 1 आ गया, +2 एज इट इज़, पावर रूल लगा -1, पावर -1 है तो पहले आ गई, फिर पावर में से एक कम। ओके, अभी इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, ये -2 हो जाएगा, x की पावर -2 आ गया, dy ओवर dx आ गया। तो ये देखो आपने किस 2 पे फाइंड करनी है ना, तो x इज इक्वल टू 2 दोनों तरफ लग गया, तो जिधर जिधर x है उधर उधर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये माइनस पावर है। ओके, तो अभी इधर से आप देख सकते हैं हो क्या रहा है, ये देखो 1 है माइनस, ये देखो 2 की पावर इधर 1 है, इधर 2 की पावर -2 है, तो बेस सेम है, पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ओके, तो ये 1 - 2 की पावर -1 रह गया। ओके, तो ऐसे ही है, इस इधर मैं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा, एक मिनट में ऐसे ना थोड़ा सा दोबारा से करने की कोशिश करता हूँ। तो ये 1 आ गया, ये 2 ओवर, ये देखो 2 की पावर -2 कितना होता है, तो मसलन ये पावर प्लस में है, नीचे जाके माइनस, ऊपर माइनस की है, नीचे आके प्लस की हो जाएगी, वही काम था, कोई नहीं। तो ये क्या हुआ, 2 नीचे आके 4 हो गया ना, 2 की पावर 2 4 हो गया, 2 1 2, तो ये 1 - 1/2 आ गया। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो ये चीज़ आ गई, और इसे सिंप्लीफाई किया तो 1/2 आपका क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू 1/2, ये आपका आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारी वीडियोस को अच्छे से देख रहे होंगे, वीडियो को लाइक भी कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो कर लें, बेल आइकॉन को क्लिक कर लेना, ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।